अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में अदब व एहतराम के साथ इस वक्त जिन जिन हज़रात को दुरूद शरीफ याद है ज़रा आवाज़ बुलंद सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबादी के आप हज़रात हो, जिन लोगों ने, जिन माँ बहनों ने, जिन बच्चों ने, जिन बुजुर्गों ने आज की रात उस नबी की याद में सर्फ किया है जो नबी सिर्फ उंगली उठा दे तो चांद तो टुकड़ा होता है। हसनैन के नाना है, रहमतुल लिल आलमीन है। जैसे भी आपने दिया है दाम में, दिरम में, सुखन में, कदम में हिस्सा लेकर बस में मुस्तफ़ा को सजाया है। मैं मुबारकबादी इस बात की देता हूँ, डुमरिया वालों ने आज दुनिया के तमाम रिश्तों को तोड़ दिया और मदीने वाले आका अहमद मुख्तार से रिश्ता जोड़कर पेश किया। अगर वाकई समझदार हो तो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। देहातों में हम रंग में तकरीर नहीं करते हैं, अपनी शैली में ज़्यादा बोलते हैं ताकि लोग समझे। लेकिन अगर आपका समर्थन हो जाए तो इंशाअल्लाह उसी रंग में बोल दूंगा जिस रंग में 22,000 में बोलता हूँ। झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। इस वक्त मेंबरे रसूल पर दो बेहतरीन जिम्मेदार किस्म के आलिम दीन बैठे हैं। एक बहुत पुराने आलिम दीन जिस वक्त मदरसा फैजुल उलूम जमशेदपुर धतकीडी की सरहद पर कायम है, कायदे अहले सुन्नत हयात में थे। उस वक्त हम लोग ज़ेरे तालीम थे। हज़रत अल्लामा अलहाज मौलाना मोहम्मद महबूब आलम साहब क़िबला जमशेदपुर की सरहद पर, वो जगह का नाम क्या है, मखदूमपुर, जलसा इनके मदरसे में सुनने के लिए आया करता था। वो शख्सियत आप माथे की निगाह से देख रहे हैं। साथ ही साथ इस वक्त मुरादाबाद की धरती पर दर्स व तदरीस का काम अंजाम देने वाला एक बेहतरीन आलिम दीन जिसे दुनिया रईसुल मुतकल्लिमीन काबिल सद एहतराम हज़रत अल्लामा शमसुद्दीन साहब क़िबला के नाम से जानती पहचानती है, वो शख्सियत मौजूद है। ये दूर दराज से आए हुए मेहमान शायर ये उलमाए किराम जिनको आप माथे की निगाह से देख रहे हैं और नकीब आज़म हिंदुस्तान की तारीफ में क्या करूं, अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत सारी खूबियों से नवाजा है। आप इनको देख रहे हैं, इनको देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए, मजमा जिंदा जावेद रखिए। सुभान अल्लाह। स्टेज पर उलमाए किराम एक से एक हैं, अगर नाम ले लूं तो 10 मिनट मेरा पार हो जाएगा। माजरत के साथ जो जर्रा जहां है वही आफ्ताब है। झूम कर कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, जो लोग खड़े हैं और उठक बैठक कर रहे हैं, पक्ष की कुर्सी को विपक्ष में, विपक्ष की कुर्सी को पक्ष में, 10 मिनट उसको बंद कर दो। जो लोग खड़े हैं, मुखिया का इलेक्शन सामने में है, खड़ा हो जाइएगा, जीत जाइएगा। ये बज़्म मुस्तफ़ा है, मोमिनो बैठो यहाँ करीने से।
ये बज़्म मुस्तफ़ा है। मोमिनो बैठो यहाँ करीने से, यहाँ हुजूर तशरीफ लाएंगे मदीने से, यहाँ हुजूर तशरीफ लाएंगे मदीने से। हमारी माँ बहनें भी बहुत तादाद में हैं, बड़ी संजीदगी के साथ समाप्त फरमा रही हैं। बहुत जगहों में जलसों में जाने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, जलसा जाने को मिलता है, लेकिन जलसगाह में होता क्या है, एक तरफ उलमा किराम अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी माँ बहनें गुफ्तगू जारी है। बांदडी में जलसा होगा, साना में जलसा हो, कहीं भी जलसा हो, माँ बहनें जाने के लिए तैयार, नौजवान जाने के लिए तैयार, लेकिन होता क्या है, बड़े बड़े जलसों में जाओ मना नहीं है, लेकिन बड़े जलसों से बेहतर वाला जलसा आपके मोहल्ले में आज हो रहा है। अगर समय आप दे दोगे तो ये उलमा किराम जो लेकर के मधुपुर जामताड़ा की सरहद से लेके चला है वो सब दे देंगे। शर्त यह है कि आपका समर्थन मुकम्मल तौर पे हो जाओ। मेरा साड़ो भाई हजरत मौलाना फुरकान आलम मिसबाही बैठे हुए, इनको आप माथे की निगाह से देख लीजिए, ये हमारे साड़ो भाई बढ़िया से पहचान लीजिए। जलसगाहों में होता क्या है, हाँ, नौजवान भी जाते हैं, माँ बहनें भी जाती हैं, गाड़ी नहीं है गाड़ी कर लो, लेकिन जाना है। जलसगाह में पहुंच गए, बड़े जलसों का आलम मैंने माथे की निगाह से देखा। नौजवान जलसगाह में पहुंचेगा, पहुंचने के बाद पहले ही राउंड में एगो पापड़ खरीदेगा। एकदम लंबा चौड़ा एकदम गोल नुमा चांद की तरफ पापड़, और बाएं हाथ से एक चाय पिएगा और जलसगाह के चारों तरफ चौकीदार की तरह घूमेगा। सुबह पूछिए बाबू तकरीर सुनने के लिए साउंड कम कर रहे हो क्या? नहीं, अरे बाबू ठीक ठाक रखो यार, अभी देख रहे हैं नकीब साहब क्या बोल रहे हैं, बहुत जलाली टाइप के नकीब है। अबरी बार अगर कम आवाज़ कम हो गई नहीं तो इसी को लेकर कूद जाएंगे। हाँ, एकदम कूद जाएंगे, बहुत जलाली टाइप। अभी ये इनका तेवर आपने देखा कहाँ है। हाँ, जलसगाह कहीं माइक, ये माइक ठीक है, बाजा बढ़िया है, खूबसूरत आवाज़ है। कहीं माइक तो इस तरह मिलता है हम लोगों को, माइक का खूंटा खड़ा रहता है, शायर और मुकर्रिर का गला बैठ जाता है। उस वक्त ना हिंदुस्तान नजर आता है ना पाकिस्तान नजर आता है, ऐसा माइक रहा तो सीधे कब्रिस्तान नजर आता है। ये ठीक हो तो नहीं मकान ठीक हो। हाँ, ये ठीक है, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। नौजवान घूमेगा जलसगाहों के करीब, और सुबह पूछिए कि बाबू जलसा सुनने गए थे, हाँ गया था। अरे कीरे कीरे मौलाना आले बल्कि जन हो लगलो एगो मौलाना ये किए नहीं रहे, वो सुनबे नहीं किया तो कहेगा क्या? और हमारी मामा ने, अरे बाप रे बाप, यहाँ की औरत नहीं, यहाँ ठीक ठाक है। हाँ, एकदम बिल्कुल सरे शाम से लेकर अब तक बैठी है शबनम में भीग कर। माँ बहने जलसगाह में जाएगी, जाने के बाद अगर एगो पुरानी सहेली मिल गई एकदम बहुत कई जमाने के बाद, हाँ गए तो इतने कारा कैसे क्या गो गिदर बुतरू भेलो। हाँ, यही सब होता बड़ा बड़ा जलसा में। तो क्या गो गिदर बुतरू तो इतने कारा कैसे भेलो, क्या दिन पहले सुन लियो तो ससिया डैम पे गया। यही सब होता बड़े बड़े जलसों में। हाँ, घर का जलसा सुनेगी नहीं, मोहल्ले के जलसे में ध्यान नहीं देगी। और यहाँ हजरत कोई किसी से कम नहीं है, इस गांव में कोई किसी से कम नहीं है। मैं पहली बार आया हूँ, मैं सुनता हूँ इस मोहल्ले की बहुत ज्यादा तारीफ है। हमारे साड़ू भाई अभी इन्हीं के घर में हम थे, बोला डुमरिया आपने देखा कहाँ है, चलिए दिखाते हैं। बहुत जिंदा जावेद है और बहुत कामयाब नौजवान है वहाँ। जब वो लोग उन लोग का मूड जब गर्म हो जाएगा और इसके मुस्तफा में जब कूदेगा तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। सुभान अल्लाह, तो झूम के बोलिए ना सुभान अल्लाह। देखो सास और पुतों में झगड़ा हो गया, बड़ी जबरदस्त झगड़ा। यहाँ सास पुतों ठीक ठाक है, यहाँ नहीं। सास पुतों में झगड़ा हुआ, 100 चावल निकाल कर सास देती है, बोले जितना काकर हो पीछे बाहर। अल्लाह ताला तोरा दुगो यहाँ के दवा ये काकर बोल दाता टूटी नहीं जाती, तो पुतों भी कम नहीं थी, वो झट से बोलती है अल्लाह ताला आपको 32 को दांत दिया है, 2-4 को काकरवा चबाइए लगो। यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। अगर आप 10 मिनट तकरीर सुनने के मूड में है, जाए तो कहिए सुभान अल्लाह, झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। अब
मैं तकरीर से पहले आमद सरकार पर सिर्फ एक शेर पढ़ता हूँ ताकि आने वाले मेहमानों का जहन बन जाए। अभी कौसर भाई नाथ पढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप एकदम ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, और वो पूरी शहर को देख रहे हैं, उनकी शहर देखते हैं। हाँ, जे धार झुकी जाते वो दो चटक ले लेना चल जाते। तो हम कौन थोड़ो ये 1 कुंटल करीब रखते हम लोग। चलिए माशाल्लाह। अच्छा एक शेर सुनाओ तो नहीं सुनेंगे आप लोग ना बचे मैंने तो नहीं दिएगा नहीं ना। हाँ, इतनी रात को शेर सुनेंगे डुमरिया वाले है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, आवाज है नहीं लेकिन इसके नबी में नात पढ़ना इबादत है, नात शरीफ सुनना इबादत है। इबादत में मेरा भी नाम शामिल होगा, इबादत में आपका भी नाम शामिल होगा। मेरे ही तरह वो शायर 1 बजे रात रबड़ के तरह टान रहा, किसी को पसंद नहीं है। नौजवानों में हंगामा बढ़ा एकरा के हके खराब ना पढ़ो। हाँ, 1 बज के लिए छोड़बे करो। मैं कहा बात की है, एगो बूढ़ा सुन करके थक गया, लाठी निकाला घर से और लठिया निकाल कर स्टेज के करीब आया और नाच पढ़ने वालों को इतनी बड़ी बड़ी आंख करके देख रहा है और लठिया घुमा रहा है। तो नाच शरीफ पढ़ने वाला बोल रहा, चाचा सब बैठा हुआ है, आप काहे लाठी लेके चौकीदार की तरह घूम रहे हैं, आप भी बैठिए ना। तो चाचा कहता है नहीं आज तो सगत रह पढ़ हल्के की भेलो होगा, अभी तुमने बोल रहे तो पढ़िए ले यह सगर रह तो ना पढ़ुआ ना सबसे नता पढ़ुआ हल्के की भेले हो बोल हम तोरा ने खोजा तोरा हके के हम लोग ओकरा खोजी लगे। तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगे तो हमको नहीं खोजिएगा, हमारे सड़ुआ और हके एकरा तो नहीं खोजी है ना। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, झूम के मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। बैठे हुए माशाल्लाह। आज ये किसान का बेटा 10 मिनट बोलेगा आमद सरकार पर। ये उलमाए किराम के बीच ये मेरा हौसला होगा और ये उलमाए किराम मेरी तकरीर को सुनकर इस्लाह फरमा देंगे, ये मेरी तकदीर का फैसला होगा। सुनकर बोलिए सुभान अल्लाह। मैं आमद सरकार पर पढ़ रहा हूँ, ये कमेटी वाले यहाँ सब है ना। एकदम ये शेर हम पढ़े थे, एक जगह एकदम मजमा में आग लग गई थी। मैंने आग लग जाने मतलब घर द्वार जरी न गिरले। हाँ, समर्थन बढ़िया मिला था। ये गड्डी तो नहीं आस्ते से कौन सुभान अल्लाह तो सब ट्रेंड है भैया। हाँ, एकदम आस्ते से बोल रहे और जोर से बोल रहे। अच्छा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मजमा बहुत खूबसूरत है। मैं शेर पढ़ता हूँ, सुनिए। नबी की शान में पढ़ता हूँ और यही अदा अगर बारगाहे मुस्तफा में मकबूल हो जाए तो याद रखो डुमरिया वालों, अगर नबी खुश हो जाए तो रब राजी हो जाएगा और जो परवरदिगार राजी हो गया तो अल्लाह ताला ने जन्नत नबी के खरीदार के लिए नहीं बनाया है, बल्कि अल्लाह ताला ने जन्नत बनाया है तो नबी के वफादार के लिए। बरेलवी इश्क के लबो लहजे में बोल पड़ते हैं, तेरी नस्ल पाक में ये बच्चा बच्चा नूर का। झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने तेरा सब घराना नूर का। मुस्तफा आईने नूर, हुसैन उसी नूर का टुकड़ा। मैं कहता हूँ पढ़े लिखे डिग्री होल्डर चाहिए, मौत आदमी की होती है नूर की नहीं। मुस्तफा आईने नूर, हुसैन उसी नूर का टुकड़ा। ये हाथ पैजामा वालो, वो तेरा नबी होगा जो मर के मिट्टी में मिल गया होगा। सदियों का नबी आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। इसलिए तो सुन्नी गरीब हो सकता है, अपनी गुर्बत पर नाज करके यही कहता है सीना ठोक करके, पैगंबर आज़म जिंदा, सिद्दीक़ की सदाकत जिंदा, उमर की अदालत जिंदा, उस्मान की सखावत जिंदा, अली की शुजाअत जिंदा, हुसैन की शहादत जिंदा, और उलमाए किराम जिंदा, हमारी मस्जिदें जिंदा, कुरान जिंदा, बैतुल्लाह जिंदा, मुसलमाना ने आलम इस्लाम जिंदा।
अहमदिया का नौजवान जिंदा और कमाल की बात तो ये है हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम। लॉकडाउन का असर डुमरिया में बहुत ज्यादा लगा है। हाँ, कुछ लेके आ रहा क्या बाबू? अच्छा मैं शेर पढ़ता हूँ। यहाँ माहौल बन गया कि नाथ पढ़ ले कुछ दिए शायद तकरीर करते करते मोरी जो कुछ मैं एक शेर पढ़ता हूँ। का महीना आ गया, अगर सही है तो कहिए सुभान अल्लाह। 12वीं शरीफ में सैयदुल अंबिया आए, 11वीं शरीफ में सैयदुल औलिया आए। 12वीं भी हमारे खाते में है और 11वीं वाले हमारे खाते में है। ये अकल के टूअरो, तुम्हें तलाश करते करते मर जाओ। सुन्नी एक रहेगा तब भी या रसूल अल्लाह कहेगा। जाओ वो गाड़ी वाला पीछे से मार रहा है, थोड़ा वजन कम कर दीजिए। जौनपुर में मेरी तकरीर हुई थी, 15 मिनट में बोला था, स्टेज पर पत्थर आया था तो मैंने कह दिया था कि जालिमों तुमला पत्थर बरसा लो, ये जिस्म अकेला है लेकिन बुजुर्गों का फैज मोहताज ताल्लुक नहीं है। ये उलमाए किराम भी मकान में नहीं मैदान में मरेंगे, इसलिए कि सर में कफन बांधे घूमते हैं नाइट में। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाई है तो आगे बढ़, तेरी माँ में हमारी माँ में फर्क है। तेरी माँ ने दूध पिलाई है तो तू अपने खानदान के लिए पिया है। उलमाए किराम ने अपनी माँ को दूध पिला, अपनी माँ उनकी माँ ने दूध पिलाई है तो खानदान के लिए नहीं, नस्बत इस्लाम के लिए पिया, कुरान के लिए पिया। बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारे दादा आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं? माशाअल्लाह चेहरा बड़ा खूबसूरत है। हाँ हाँ चलिए मैं शेर पढ़ता हूँ। तो भी बच्चा भुला रहा हूँ जिनका ये सुभान अल्लाह और रहे केवल सुभान अल्लाह। जो बंगाल के बॉर्डर में जो लोग बैठे हैं उससे भी मेरी गुजारिश है, तेरी खबर लेता हूँ रुको। हाँ हिंदुस्तान छोड़ करके वहां गए हो। सुनिए शेर सुनिए। का महीना आ गया, 12वीं तारीख रहमान का महीना आ गया, 12वीं तारीख रहमान का महीना आ गया। मना की गोद में शाह मदीना आ गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह आ गया। अच्छा डुमरिया वाले नौजवानों में से कोई एक अम्मा का वफादार बेटा उठ करके सिर्फ इतना कह दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जानो तो क्या परवाह? या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह।
आप सबों को कामयाबी अता फरमाए। उलमाए किराम बैठे हैं, मेरे आका इस खानदाने गीती पर तशरीफ ला रहे थे, तो अल्लाह ताला ने मौसम कितना खूबसूरत बनाया था। झूम के कहिए सुभान अल्लाह, और लहर के बोलिए सुभान अल्लाह। अरे हम लोग तो नबी के दीवाने हैं, नबी के कलमा पढ़ते हैं, नबी के नाम पर मर मिटने वाले हैं। एक हिंदू, हम तो मुसलमान हैं, एक हिंदू मेरे नबी को देखा नहीं पढ़ा। झूम के बोलिए नबी के दरमियानी चांद को उस हिंदू ने देखा नहीं पढ़ा। नबी की टोने की सूरत तो सीरत को देखा नहीं पढ़ा। एक हिंदू नबी करीम के रुखे अनवर का दीदार नहीं किया, पढ़ा था। जिब्रील को पढ़ा, नबी करीम के कैरेक्टर को पढ़ा, इखलाक को पढ़ा, चेहरा को पढ़ा, कदम को पढ़ा, आंख को पढ़ा, जुल्फे मुअम्बर को पढ़ा। और पढ़ने के बाद उसके दिल में एक तूफान सा तूफान से अंगड़ाई दे दिया और कलम उठाकर गुरु नानक ने लिख दिया। अपनी धार्मिक किताब में लिखा है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। हम तो मुसलमान हैं यार। एक हिंदू का देखो, हिंदू का कितना, हिंदू की मोहब्बत नबी से कितने करीब है। क्या शान है अहमदी का चमन में ज़हूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, नबी आ रहे हैं, झूम के बोलिए और लहक के बोलिए। एकदम 10 मिनट सुनिए, धक्का देना ना पड़े, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। अहमद मुख्तार की आमद है लोगों। मौसम कितना खूबसूरत है। शायर लिखता है, गए सुबह खमदार जो रहे रसूलुल्लाह का, गए सुबह खमदार जो रहे रसूलुल्लाह का, गए सुबह खमदार जो रहे रसूलुल्लाह का। महीना आ गया, ऐसा लगता है कि सावन का महीना आ गया। माशाअल्लाह। रबीउल नूर आमना खातून के आंगन में नूरे रब्बुल आलमीन की विलादत बसादत। हलीमा सादिया फरमाती है, मैं नबी करीम को सीने से लिए, सीने से सटाए, लेकर के अपने घर मकान की तरफ चली। भूले नहीं समाने लगी, कदम बराबर बराबर, 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत चेहरा, आंख में सुरमा किया हुआ, पैगंबर आजम है, हसनैन के नाना है, रहमतुल लिल आलमीन है, ताहा और यासीन है, आमिना का जिगर का टुकड़ा है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है। से हलीमा सादिया फरमाती है, मैं नबी करीम को सीने से सटाए लेकर के चली और चलने के बाद अपने घर आंगन की तरफ पहुंची। झूला आंगन में लगा हुआ था, मेरे सरकार को हलीमा सादिया ने झूले में झूला दी और अंदर चली गई। अल्लाह अल्लाह, सरकार अकेले झूले में झूलने लगे। बड़ा खूबसूरत चेहरा, 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत चेहरा हमारे और आपके नबी करीम के हैं लोगों। अल्लाह अल्लाह, हलीमा सादिया फरमाती है, मैं थोड़ी देर के बाद घर से निकलती हूँ और क्या देखती हूँ कि नबी के करीम झूले में तन्हा झूल रहे हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह, मैं कश्मकश में पड़ जाती हूँ। ए परवरदिगारे आलम, आखिर आकाश का चंद्रमा को क्या हो गया है, आकाश के चांद को क्या हो गया है। मेरे नबी के करीब कभी उंगली मगरिब के जानिब उठाते तो चांद मगरिब की जानिब भागता, कभी पूरब की तरफ तो चांद पूरब की तरफ, कभी उत्तर की तरफ चांद उत्तर की तरफ, कभी दक्षिण की तरफ चांद दक्षिण की तरफ। अल्लाह अल्लाह, हलीमा सादिया फरमाती है, ए परवरदिगारे आलम, आखिर आकाश के
चांदरबा को क्या हो गया है? नबी मुस्कुरा रहे हैं, चांद उनका खिलौना बन रहा है, चांद उनका खिलौना बन रहा है। अल्लाह अल्लाह, आज हमारा भी बच्चा है, आपका भी बच्चा है, बाजार से खिलौना ला के देते हैं, लेकिन ऐ डुमरिया वालों, नबी का खिलौना कोई आसमान, नबी का खिलौना कोई एरो नहीं, नबी का खिलौना कोई ऐसा पैसा नहीं, नबी का खिलौना कोई बाजारू खिलौना नहीं, बल्कि परवरदिगारे आलम ने ताईने सिदरा को इजाजत दी। ताईने सिदरा अलीमा के आंगन में मेरा महबूब खेल रहा है, मेरा महबूब आराम कर रहा है। इसलिए जिब्राइल जा आकाश के 14वीं के चांद को कहते कि मेरा नबी जब तक झूले में झूलता रहे, ये आकाश का चांद उसका खिलौना तू बनता रहे। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। इसी को आला हज़रत का फातिह बरेलवी इसी के लबों लहजे में बोल पड़ते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। जब न सुनबो तकरीर न सुनबो तो नहीं बैठ जाए यार, तुमको बात सुन कौन बैठता यार, कहबो तकरीर कहबे तो नहीं को सुनो ये कहिए सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं जरा समर्थन करते रहिए, इंशाअल्लाह जब तक सुनेंगे सुनाऊंगा। जबरदस्ती बोलना ठीक नहीं है, जबरदस्ती सुनना ठीक नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। कौन आ गए? नबी आ गए। नबियों के नबी सैयदुल अंबिया आने का अंदाज सिर्फ इसको सुनो। 12 रबीउल अव्वल आमना खातून के आंगन में, रात का हिस्सा नहीं, दिन में नहीं, अहमद मुख्तार की आमद भोरे भोर, सुबह सादिक के वक्त आने वाला पैगंबर आज़म, नबियों का नबी, यासीन, सूरह मुज़म्मिल। मामना फरमाती है कि मेरे नबी मेरा लफ्ज़ जिगर जब इस खानदान की थी पर तशरीफ ले आया, जैसे ही उनकी विलादत बासआदत हो गई, अल्लाह अल्लाह मामना फरमाती है कि मैंने अपनी निगाहों को आसमान की जानिब उठाया तो आसमान के सारे हिजाबात उठा लिए गए थे। सुभान अल्लाह, झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। मामला आगे फरमाती, पैगंबर आज़म इस खानदान की थी पर जो ही तशरीफ लाए, बच्चा पैदा हो तो रोवी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, रोता है रोती है। रोने का सबब यही है कि शैतान उसको माँ के पेट से निकलने के बाद घूसा मारता है, चींटी काटता है, तकलीफ देता है। आज का बच्चा रोता है, कल का बच्चा रोता है, बच्चा रोवे तब माँ बाप खुश हो जाता है कि हाँ बच्चा रो गया है, लेकिन जो बच्चा माँ के पेट से निकला और रोया नहीं, घर वाला परेशान, हॉस्पिटल ले चलो, ट्रीटमेंट कराओ, इलाज कराओ, बच्चे को पिटाई हो रही है, डॉक्टर देख रहा है, रो नहीं रहा है, लेकिन आओ आपका भी बच्चा है, मेरा भी बच्चा है। आमना खातून का जिगर का टुकड़ा, सैयदुल अंबिया 12 रबीउल अव्वल आमना खातून के आंगन में जब तशरीफ ले आए, आमना फरमाती है मेरा लफ्ज़ जिगर का, मेरा नूरे नज़र, ना रोवे न पीछे न आगे न पीछे न दाएं न बाएं का सहारा लिया, न माँ के आंचलों का सहारा लिया। बाहर अहमद मुख्तार इस भगवान की थी पर जो ही तशरीफ लाए, आमना फरमाती है कि मेरा लफ्ज़ जिगर, नबियों का नबी का सजदा, नबियों का नबी का पेशानी सर्व सजदे में चला गया, सजदे में चला गया। मैंने अपने कामों को नबी के होठ के करिए कर दिया। मेरे नबी फरमा रहे थे, मेरे लफ्ज़ जिगर कह रहे थे, या रब्बी हब्ली उम्मती, या रब्बी हब्ली उम्मती, ए परवरदिगार
मेरे गुनहगार उम्मतियों को मेरे हवाले कर दे, खताकार उम्मतियों को मेरे हवाले कर दे, सियाकार उम्मतियों को मेरे हवाले कर दे। ए दुनिया वालों, आते ही नबी उम्मत का गम सीने में ले ले। वो पावरफुल नबी का गुण हम और आप नहीं गाएंगे तो कौन गाएगा? उनकी आमद का झंडा हम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? ये वहाबियों, कान खोल करके सुन लो, झंडा लगाना तेरे बाप की सुन्नत नहीं है, झंडा लगाना अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत है। आते ही उम्मत का गम सीने में, आते ही उम्मत का गम हम जैसे पापियों को याद किया है आने के बाद। इसलिए डुमरिया वालों कान खोल कर सुन लो, बस्तियों को सजाओ, मना नहीं, मोहल्ले को सजा लो, मैं मना नहीं करूंगा। आपके घर के दरवाजे पर झंडा लगा हो, आपके बिल्डिंग के ऊंचाई हिस्से पर झंडा लगाया हो नबी के आमद का, लेकिन उसी घर से ताश के पत्तियों की आवाज आ रही है, उसी घर से शराब की बदबू आ रही है, उसी घर से नाजायज और हराम की कमाई घुस रही है। कैसे नबी के दीवाने हो? इसलिए उल्लंघन मत करो। अगर जीना है तो शब्बीर का रंग लेकर के जियो, मरो तो हुसैन का रंग लेकर के मरो। नहीं चाहिए हमें यजीद की जिंदगी। डुमरिया वालों 22,000 मिले तो लात मारो, चंद मिनट की जिंदगी अगर हुसैन के मिल जाए तो उसे सीने से लगा लो, इसलिए कि यजीद की जिंदगी में मौत है, हुसैन की मौत में जिंदगी है। हुसैन की मौत में जिंदगी है। मां मना फरमाती है कि मेरा लगते जिगर आ गए, लेकिन दादा अब्दुल मुत्तलिब घर में नहीं। जब नबी आए तो घर में नहीं। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहाँ है? तवाफ़े काबा में। और तवाफ़े काबा का मंजर कैसा होता है? हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज हजरत मौलाना महबूब आलम साहब किबला से पूछिए कि तवाफ़े काबा का मंजर कैसा रहता है। झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते कि मैं तवाफ़े काबा का चक्कर ज़बान से एक ही सदा बुलंद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि नबियों के नबी आ गए, मैंने क्या देखा कि अचानक काबा जो खड़ा था वो आमना खातून के आंगन की तरफ झुक गया। सुभान अल्लाह। झुक के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहर के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा नबी के तरफ झुका। दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं आनन फानन में मैंने क्या देखा कि काबा जैसे पहले खड़ा था वैसे खड़ा हो गया, रहा नहीं गया। दादा अब्दुल मुत्तलिब से काबे की दीवार को पकड़ा और पकड़ने के बाद इरशाद फरमाते हैं ओए काबा ज़माना आदम सफीउल्लाह का नहीं झुका, ज़माना ईसा रूहुल्लाह का नहीं झुका, ज़माना इब्राहिम खलीलुल्लाह का नहीं झुका, ज़माना इस्माइल ज़बूहुल्लाह का नहीं झुका। एक काबा आज तुझे क्या हो गया जो अल्लाह के घर के जानिब झुक गया था? तो काबे के दीवार से आवाज आती है अब्दुल मुत्तलिब, ज़माना आदम का सही, ज़माना इदरीस का सही, ज़माना खलील का सही, ज़माना नबीउल्लाह का सही, मैं नहीं झुका। आज इसलिए मैं झुक रहा हूँ। मैं तो काबा हूँ काबा, लेकिन काबे का कोई और काबा है वो आ गया है। रहमतुल्लिल आलमीन आ चुके हैं, आमना का जिगर का टुकड़ा आ चुका है। इसी को आला हजरत फाजिले बरेलवी इसके लबोले में बोल पड़ते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो बैठ चुके काबे का काबा। दो मिनट सुने, सुनो हाँ 2 मिनट। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूँ और आप कैच नहीं कर पा रहे, वही डॉक्टर की तरह हो जाएगा।
एगो मरीज गया डॉक्टर के पास, बोला कि डॉक्टर साहब जल्दी से ट्रीटमेंट कीजिए, इलाज कीजिए। बोल तोरा की भेलो? बोल 12 बजे डुमरिया हमरा ना तो दिए साबुन नरिया लखाए, हमरा भूखे न लगी। यारियो मरीज। तो डॉक्टर बड़ा समझदार था, बोला कि तुमको भूख नहीं लगती है? बोल नहीं लगती है। कहा सुबह नाश्ते में क्या खाते हो? बोल रोटी खाता हूँ। बोल क्या गो? बोली 38 गो रोटी खाई हो। अच्छा 38 गो रोटी खाते हो, हमरा 12 बजे भूख लगेगी? नहीं भूख लगेगी। डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं कि कहीं मेरे ऊपर ना पड़ जाए। नहीं ऐसी बात नहीं है, मरीज भी ऐसा हो, डॉक्टर इलाज बहुत कायदे से कर दिया। बोला सुबह मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, इंजेक्शन नहीं दूंगा, मेडिसिन की जरूरत नहीं, दवा की जरूरत नहीं। बोल तब की करे लाते जो भूख लगता हो। कल से तुम सुबह नाश्ते में 38 रोटी मत खाना, 5 गो रोटी खाना। क्या 5 गो रोटी खाना। तबल बस याद बन के बनना है तो कुछ नहीं है। वो आदमी चला गया, कुछ देर के बाद पलट के आया। आने के बाद बोलता है डॉक्टर साहब ये को बता पूछे भूल गया। बोल कौन था? बोल काल से तो है 5 गो रोटियां खाए के तो वो 38 गो रोटियां खाना से पहले खाबो न बाद में खाबो, मैंने 38 को पीछे में छोड़े हुए। अजीब मरीज है दुनिया में। तो वो 38 को पीछे नहीं छोड़ रहा। तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ सुन रहे हैं। हाँ अभी तो टाइम 1 नहीं बजा है, तकरीर जो सुनने का वक्त अभी है, सुन लो। 1 बजे के बाद तकरीर खाने का टाइम हो जाता है। 1 बजे के बाद नलहट्टी में मुझको तुम्हें मौका मिल गया कि वहाँ साहब झारखंड से आए, 1 बजे के बाद मौका दे दो। 1 बजे के बाद मुझको मौका मिला। एक बूढ़ा सामने बैठा था, जो सिर्फ वो खड़ा करके रखा था, आंख बंद थी, आसमान की तरफ सो गया था। जैसे ही आंख बंद मुंह चालू, हमने कहा चाचा क्या कर रहे हैं सामने में बैठ के, सो रहे हैं क्या? बोल नहीं बाबू मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। करीब की सोचो कुछ वहाँ रुक जाते थे। तो कल के सुनिए, मैं मगरिब के बाद से आया हूँ बेटा, ना तो तकरीर सुनते सुनते दोनों कान भर गए। अब मुंह खुला रख दिया हूँ तो राजे का ना हो के है डायरेक्ट माल अंदर चल जाते। 1 बजे के बाद वैसा होता, अभी नहीं हो रहा। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे नबी नबियों के नबी अहमद मुख्तार हाई कोई ऐसा माइक का लाल डॉक्टर मेरे नबी की तरह इलाज कर दे। वो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, हकीमों के हकीम हैं, तबीबों के तबीब हैं। बाहर पैगंबर आजम का मौजूदा मेरा नबी पावरफुल नबी बनकर के इस खानदान की पर तशरीफ लाए। बाहर पैगंबर आजम का इलाज हजरत कतादा की निकली हुई आंख है। कोई ऐसा डॉक्टर जो सिर्फ गड्ढे में फिट करते। हजरत कतादा नबी की बारगाह में आंख की गुठली लिए नबी की बारगाह में पहुंच गए। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मेरी आंख निकल चुकी है आका, मैं जंग में गया हुआ था तो जालिमों ने ऐसा तीर मारा है, मेरी आंख की एक गुठली हथेली में आ गई है। या रसूल अल्लाह मेरी आंखों में भी नहीं अता फरमा दे, मेरी आंखों को सही जगह पर शिफा अता फरमा। मेरे नबी ने दिल नवाज तबस्सुम फरमा कर इरशाद फरमाते हैं कतादा करीम, हजरत कतादा करीब आए का आंख लाओ, आंख की गुठली दिया। मेरे आका ने अपने थूक शरीफ को आंख की गुठली में लगाया। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह और लहर के बोलिए सुभान अल्लाह। नबी करीम ने हजरत कतादा की उस आंख की निकली हुई गड्ढे में फिर से फिट किया और फिट करने के बाद मेरे नबी फरमाते कतादा थोड़ी देर आप बंद रख दिया। और बंद रखने के बाद अभी थोड़ा सा लम्हा गुजर गया, मेरे नबी फरमाते कतादा आंख खोलो। जैसे ही हजरत कतादा ने आंख खोली, आका फरमाते हैं बोलो कतादा पहले से बीनाई कम है कि ज्यादा? हजरत कतादा इरशाद फरमाते या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, कसम खुदा की कसम है उस परवरदिगार आलम की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है। आका मेरी आंख पहले में जो बीनाई थी उससे कहीं ज्यादा अभी बीनाई वापस हो गई है। मेरे नबी नबियों के नबी, डॉक्टरों के डॉक्टर, तबीबों के तबीब, हकीमों के हकीम। अब एक जुमला और सुनो, तकरीर खत्म। अबू जहल का नाम सुने आप लोग? बढ़िया आदमी, इल्म खराब। हाँ तब तक बढ़िया तो नहीं। अबू जहल के माने होता जाहिलों का बाप, साहब मान लगे वैने मान लगे बारगाहे मुस्तफा में दौड़े दौड़े पहुंचा ये जाहिल का बाप। ओकर बेटवनी अपनू घुरे झंडवा कह लगा
जुलूस क्या कर ली, कुमकुमे क्या लगा ली, बहुत तरह की बात। ऐसे लोग मिले तो जूते के नोक से उड़ा दो। इसलिए कि हम सब सुन्नी सही अकीदा मोमिन मुसलमान हैं, हमने कसम खा लिया है जिएंगे तो नबी का नाम लेकर के जिएंगे और मरेंगे तो नबी के इश्क में मरेंगे। किस बात का? कहा मैं आपको नबी नहीं मानता। कहा कैसे मानोगे? बारगाह मुस्तफा में अबू जहल आया। कहा कैसे मानोगे? अब देखिए क्वेश्चन कैसा कर रहा है वो जाहिल का बाप। वो क्वेश्चन लेकर क्या कर रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है? अगर आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएंगे, कोई पैगंबर नहीं आएंगे, तो मेरे बल मुट्ठी में जो चीज है बता दीजिए, मैं आपको आखिरी नबी मानूंगा। मेरे नबी ने दिल नवाज तबस्सुम फरमा कर इरशाद फरमाते हैं, कहाँ जो है की बीच भर खुले मुठुआ। और नबी करीम की बारगाह में आके कहता है मेरे बल मुट्ठी में कौन सी चीजें बताइए, आपने देखा तो नहीं? कहा नहीं। कहा बता दीजिए, मैं आपको नबी मान लूंगा। कहा मान लूंगा? कहाँ मान लूंगा? मेरे आका ने दिल नवाज तबस्सुम फरमा कर इरशाद फरमाते हैं, ए अबू जहल के कैद में रहने वाली चीजें तुम बताओ मेरी जात क्या है, मैं कौन हूँ? इतना कहना था मुअर्रिखीन लिखते कि अबू जहल के मुट्ठी में जितनी कंकरियां थी जो छुप करके चुन करके लाया था, वो सारी कंकरियां बोल पड़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना कहना था अबू जहल ने जमीन पर कंकरी को फेंक दिया और क्या कहा, तू ये सब नहीं मानते, ये सब तो जादू है। माज़अल्लाह, आप भी बोलिए माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। आप इसको हम नहीं मानते हैं, ये सब जादू है। का कैसे मानोगे? बिल्कुल। और एक मिनट सुनिए, तकरीर खत्म मतलब उठक बैठक नहीं कीजिएगा, बैठे रहिएगा। अल्लाह अल्लाह बड़ी तेजी के साथ में भाग रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी रफ्तार में तकरीर नहीं करता हूँ, एक एक जुमला बोलता हूँ। झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह और लहर के बोल सुभान अल्लाह। का कैसे मानोगे? का वो देख रहे हो, वो सात समंदर पार, वो मोटा दरख्त जिनकी जड़ें मजबूत, जिनकी शाखें मजबूत, पुराना वृक्ष, पुराना दरख्त, उसको आप अपने कदम नाज के करीब बुला लीजिए, मैं आपको आखिरी नबी मानूंगा। अरे सड़ा हुआ जाहिल, कौन सवाल लिख तो गला ही रे का इतना करने से तुम मान लोगे? कहाँ मान लूंगा? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ए अबू जहल, मैं नहीं जाऊंगा उस दरख्त के करीब, तू जा। सुभान अल्लाह, झूम कर बोल सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को पावरफुल बनाकर दुनिया में भेजा। ए अबू जहल, मैं नहीं, तू जा। और जाकर के सिर्फ इतना कह देना, तुझे कोई और नहीं, तेरे नबी बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह, झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। ये अबू जहल गया, जाने के बाद बड़ी घमंड के साथ दरख्त को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहता है दरख्त, तुझे तेरे नबी बुला रहे हैं। मौरखीन लिखते, तारीख गवाह है, नबी का नाम बेज़बान दरख्त ने सुना, पैगंबर आजम का नाम बेज़बान टहनियों ने जब सुना तो लिखने वालों ने लिखा है कि सबसे पहले दरख्त झूमने लगा। सुभान अल्लाह और लहर के बोल सुभान अल्लाह। नबी का मौजूदा बयान कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह। दरख्त झूमा, झूमने के बाद उखड़ा, उखड़ने के बाद बारगाह मुस्तफा में सारी टहनियां झुकती हुई नजर आई। सुभान अल्लाह, झुक करके आई। अबू जहल तीसरा सवाल करता है, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, ये जैसे घमंड के साथ खड़ा था, गुरूर के साथ खड़ा था, आपके कदम नाज के करीब ये दरख्त आया, तो ये खड़ा क्यों नहीं रहा, झुक क्यों गया? अजीब अजीब सवाल, ये झुका क्यों? तो मेरे नबी फरमाते हैं, ए जाहिल, मुझसे मत पूछो, किसी बेज़बान दरख्त से पूछ लो। जैसे ही बेज़बान दरख्त से अबू जहल ने पूछा, कुव्वत गोयाई अता हो गई। अल्लाह ताला ने उस पत्तियों में जान डाल दिया, जो टहनियों में जान डाल दिया। वो सारी टहनियां बोल पड़ती है, ए अबू जहल, तेरे पास आँख है तब भी अंधा है, तेरे पास पाँव है तू लंगड़ा है, तेरे पास हाथ है तू बूढ़ा है। ए अबू जहल, मैं खड़ा था बड़ी घमंड के साथ, लेकिन बड़ी अकड़ के साथ नहीं आया, इसलिए कि ये दयाल मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये नबी का दयाल है, ये बारगाह मोहम्मदी है। यहाँ जो आता है वो झुक के आता है। सिद्दीक़ अकबर आए, सदाकत का पैकर बन गए, उमर फारूक आए, अदालत का पैकर बन गए, उस्मान गनी आए, सखावत का पैकर बन गए, अली के मुर्तज़ा आए, अदालत का पैकर बन गए, इमाम हुसैन आए, शहादत में शहादत लो शर्बानी का। ये मेरे नबी का दरबार है, ये दयाल मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये दरबार मोहम्मद रसूलुल्लाह है। यहाँ जो अकड़ करके आता है,
बागदाद करके आया उखड़ गया, नमरूद करके आया उखड़ गया, हामान करके आया उखड़ गया, इब्लीस करके आया उखड़ गया। ये बारगाह मुस्तफा है, यहाँ जो झुक जाता है वो रुक जाता है, और नबी की बारगाह में जो अकड़ जाता है वो यहाँ से भी उखड़ जाता है, वहाँ से भी उखड़ जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जब दरख्त को चलने का अंदाज देखा नहीं पड़ा, किसने? तुलसीदास ने। झूम कर बोले, आखिरी बात झूम के बोले, बारगाह मुस्तफा का एहतराम देखा नहीं कबीर ने पढ़ा, और अपनी धार्मिक किताब में लिखा है, अगर पढ़े लिखे हो डुमरिया वालों तो खोल कर पढ़ो। बारगाह मुस्तफा को देखा नहीं पढ़ा, बेज़बान पत्तियों को पढ़ा, बेज़बान टहनियों को पढ़ा। बारगाह मुस्तफा का एहतराम तो तुलसीदास और कबीरदास ने देखा नहीं पढ़ा। और जब पढ़ लिया तो कलम उठाकर लिख दिया। क्या लिखा? नबी के चेहरे को देखा नहीं पड़ा, सुंदरता को देखा नहीं पड़ा, गुलाब का गुलदस्ता देखा नहीं पड़ा, मोहिनी सूरत को देखा नहीं पड़ा, चौदहवीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत मेरे नबी का चेहरा देखा नहीं पड़ा। और पढ़ने के बाद तुलसीदास और कबीरदास ने कितना बेहतरीन अंदाज में सजाया है। शायर कहता है, तुलसीदास कहता है, कबीरदास कहता है, सुंदर मेरे नबी की सुंदरता को देखा नहीं पड़ा, लिखा है सुंदर कवाले मुस्कावे, गाछे वृक्ष सब झुके झुके जा, सब झुक जावे मेरे नबी का दयार, ऐसा लेटेस्ट तैयार है। इंशाअल्लाह फिर कभी भूले भटके आ गया मुकम्मल तकरीर आमद मुख्तार पर, नबी के करीम के इखलाक व किरदार पर दुआ करता हूँ रब्बे कदीर की बारगाह में, मौला जब तक हम हयात में रहे तेरा और तेरे महबूब का गुन गालें, जब इस दुनिया से आंखें बंद हो सदा ज़बान पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह।